नमस्ते बच्चों। तो आज की क्लास में जो है हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं कि हमने इसका फिगर पहले ही बना लिया है। तो हम क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अ बॉल मूविंग विद अ मोमेंटम ऑफ 5 kg मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट अ वॉल at an angle of 45 degree and is reflected on the same angle. Calculate the change in momentum. तो बच्चों हमें जो है बॉल जो है आ रही है ना, तो जो बॉल यानी मान लो हमारे पास ये दीवार है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक बॉल बना रखी है, तो बॉल को हम थोड़ा शेड कर देते हैं दिखाने के लिए। ये रही हमारी बॉल। तो ये हमारे पास जो है ये एक बॉल है इधर। ये हमने इसको शेड कर दिया हल्का सा। तो ये जो हमारे पास है बॉल का नाम रख देते हैं ए बी। ए बी नाम की जो है हमारे पास एक बॉल है। तो जो ए बी नाम की बॉल है इसके ऊपर जो है एक बॉल टकरा रही है। इसके ऊपर जो एक बॉल टकरा रही है जिसका मोमेंटम हमें गिवन है, उसके मोमेंटम को हमने मान लिया है पी। तो बच्चों पी हमारा मोमेंटम है जो कि हमें गिवन है 5 kg मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये हमें जो है मोमेंटम दिया हुआ है बॉल का। जो बॉल जो है हमारी वो 45 डिग्री के एंगल पर हमारी बॉल से टकरा रही है। जो हमारी बॉल आ रही है ये रही हमारी बॉल। जो बॉल है वो बॉल जो हमारी दीवार है उससे टकरा रही है पी मोमेंटम से, और पी हमें दिया हुआ है जैसे कि क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है बॉल के मोमेंटम में कितना चेंज आया। तो ऑब्वियस सी बात है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर अगर है तो उसके कंपोनेंट बना लेते हैं। ये हमारा पी है, ये हमारा जो है बॉल आ रही है पी मोमेंटम से। अब आप देख सकते हैं जैसे जैसे बॉल इस वाले पॉइंट पर टकराती है 45 डिग्री से, और वहीं पर ही सेम 45 डिग्री एंगल बनाते हुए यानी सेम मोमेंटम के साथ ही वापस चली गई है। सेम मोमेंटम के साथ आई और सेम मोमेंटम के साथ ही चली गई है और 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए गई है। तो एक काम कर लेते हैं, जो हमारा मोमेंटम था आने आने वाला और जाने वाला, इसके कंपोनेंट बना लेते हैं पहले। तो बच्चों ये हमारा पी मोमेंटम है, तो पी मोमेंटम जो है इस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ दे सकते हैं राइट साइड। तो मैंने इसको यहाँ पर बना लिया, इस साइड पर आप देख सकते हैं ये हमारा मैंने पी मोमेंटम बना लिया है। ठीक, तो इसको थोड़ा देखते हैं। हाँ जी, तो ये जो हमारे पास पी है ये हमारा मोमेंटम है जो इधर की तरफ था। तो ये हमारा पी मोमेंटम है। इस पी मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है, नीचे तरफ देख सकते हैं मैंने जो ब्लैक वाले वेक्टर से बनाया हुआ है ये रहा पी मोमेंटम। तो इसके हम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो बच्चों ये हमारा इस तरफ जो है राइट साइड एक्स डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन है, इस तरफ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। ठीक, तो राइट साइड जो हमारा ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 45 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मेरा पी है, तो ये जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पी कॉस 45 डिग्री। पी कॉस 45 डिग्री इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसी मोमेंटम का जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट होने वाला है वो होने वाला है पी साइन 45 डिग्री। तो हम देख सकते हैं जो हमारा मोमेंटम है एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, और ये कौन सा मोमेंटम है इनिशियल, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम वो हमारा क्या है पी कॉस 45 डिग्री। और जो हमारा वाई कंपोनेंट है इनिशियल मोमेंटम का वो है माइनस पी साइन 45 डिग्री। अभी माइनस क्यों लगाया हमने यहाँ पर, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस डायरेक्शन में। देखो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, लेकिन नीचे की तरफ अगर हमारा आया तो इसलिए हमने इसको क्या लिया है नेगेटिव लिया है, नीचे की तरफ है इसलिए। तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम है वर्टिकल, जो हमारा इनिशियल मोमेंटम है वाई डायरेक्शन में वो हमारा कितना है माइनस माइनस पी साइन 45 डिग्री। तो बच्चों ये तो हमारा मोमेंटम आ गया इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट। अब हम बनाते हैं फाइनल मोमेंटम के कंपोनेंट। तो बच्चों ये तो था हमारा इनिशियल मोमेंटम, बॉल टकराने के बाद सेम पी मोमेंटम से जा रही है, पर इसकी आप नोटिस करेंगे डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो इसके भी हम कंपोनेंट बना लेते हैं। तो आप नोटिस करेंगे ये जो हमारा फाइनल मोमेंटम है पी, फाइनल ये वाला जिसको मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, जो हमारा ये फाइनल मोमेंटम है पी, तो इसके
जो है हम कंपोनेंट बना लेते हैं। फाइनल बस मैं बोल रहा हूँ, अभी तो हम निकाल लेंगे नेट मोमेंटम कितना है। तो जो हमारा आफ्टर द रिफ्लेक्शन जो हमारा पी मोमेंटम है इसके कंपोनेंट हम बना लेते हैं। ये हमारा एंगल 45 डिग्री है, क्वेश्चन में हमें दिया ही हुआ है कि सेम एंगल से गया, 45 डिग्री के एंगल से आया, 45 डिग्री के एंगल से ही गया है। ये हमारा पी है। तो बच्चों जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो क्या बनेगा, पी कॉस 45 डिग्री। सो एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम, एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम, ये क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस 45 डिग्री। अब इधर माइनस क्यों लगाया, बिकॉज आप देख ही सकते हैं इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड है, और लेफ्ट साइड हमारी क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेफ्ट साइड हमारा क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव है तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है, माइनस लगा दिया है। ठीक, और फिर हम बात करते हैं, ये 1 मिनट, हाँ जी। अब ये जो हमारा मोमेंटम है वो ध्यान रखना, बॉल का जो हमारी बॉल आई है, बॉल, इसका जो मोमेंटम है ये पी वाला, ये कौन सा मोमेंटम, जब दीवार से टकरा चुके हैं। तो दीवार से टकराने के बाद जो हमारा ये मोमेंटम है पी, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम निकाल चुके हैं, जो कि हमारा आया माइनस पी कॉस 45 डिग्री। माइनस क्यों लगाया, बिकॉज इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस है। फिर हमने इस पी मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट निकाला। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम, ये हमारा कितना हो जाएगा भाई, माइनस पी साइन 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं ये रहा हमारा पी साइन 45 डिग्री। अब इसके आगे भी माइनस क्यों रुका है, बिकॉज ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन हमारी नेगेटिव है। तो एक काम करते हैं, चेंज निकाल लेते हैं मोमेंटम में, कि मोमेंटम में चेंज कितना आया। तो जो हमारा मोमेंटम में चेंज आया वो कैसे निकलेगा, तो चेंज इन एक्स डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना चेंज आया, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम का एक्स कंपोनेंट कितना है, माइनस पी कोस 45 माइनस इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वो अपना एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम वो कितना है, पी कॉस 45, पी कॉस 45। अभी दोनों सेम सेम है तो ऐड हो जाएंगे, है ना, तो इनको ऐड कर दीजिए आप। तो हमारा सोल्व हो गया, आ गया -2 पी कॉस 45 डिग्री। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, पी हमें गिवन ही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5, तो 2 - 2 पी हमारा बच्चों कितना है 5, एंड कोस 45 हम जानते ही हैं 1/√2। ठीक है, तो हमारा ये कितना आ जाएगा, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये अपना 2 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे √2 से, तो हमारा आ जाएगा -5√2, -5√2। तो ये हमारा चेंज आ गया मोमेंटम के अंदर, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। अब वाई डायरेक्शन में भी चेंज निकाल लेते हैं, तो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम। और फाइनल मोमेंटम जो है, वर्टिकल कंपोनेंट जो है फाइनल मोमेंटम कितना है, वो है -p sin 45, -p sin 45 माइनस, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इनिशियल मोमेंटम का वो भी क्या है, -p sin 45, -p sin 45 डिग्री, -p sin 45। यहाँ पर जैसी ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो माइनस माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस पी साइन 45 डिग्री। तो आप नोटिस करेंगे ये माइनस का है, प्लस का है, दोनों आपस में कट गए, तो कितना आया 0। तो इसका मतलब जो हमारा वाई डायरेक्शन में जो चेंज आया है मोमेंटम के, जो वाई डायरेक्शन में चेंज आया है वो कितना आया 0, यानी जो नेट चेंज आया हमारे मोमेंटम के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया है। वो भी हम देख सकते हैं इसके आगे नेगेटिव जो है साइन लगा हुआ है। तो हमसे जो पूछा गया था क्वेश्चन के अंदर कि हमारे मोमेंटम के अंदर कितना चेंज आया है, तो हम देख सकते हैं वो हमारा चेंज कितना आया है
5√2 का। तो ये क्वेश्चन इजी था, काफ़ी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए। ठीक, तो बच्चों आगे चलते हैं, इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन है, पर हाँ यहाँ पे ना एक चीज़ हम थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लो इसी क्वेश्चन के अंदर इम्पल्स वाली कोई बात करता, तो इम्पल्स वगैरह हम कैसे करते, बड़ा आसान है, देखें ज़रा। इम्पल्स क्या होता है, अगर हम बात करें इम्पल्स, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम थी, हमने देखा था इम्पल्स बेसिकली अगर हम बात करें इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हमारा क्या है, चेंज इन मोमेंटम। और इम्पल्स जो है वो भी सेम डायरेक्शन रखता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, इम्पल्स होता है। या जिस डायरेक्शन में हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है, इम्पल्स होता है। तो हम इस केस में देख सकते हैं, अगर हमसे पूछा जाए कि जो फोर्स बॉल ने, बच्चों ध्यान से सुने आप, ठीक, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात होने वाली है। जो मान लेते हैं बॉल है हमारे पास, ये बॉल जो है इस बॉल से टकरा रही है। अब दो हमारे जो है काम होने वाले हैं। बॉल भी जो है दीवार के ऊपर फोर्स लगाने वाली है, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दीवार भी क्या करने वाली है, बॉल के ऊपर फोर्स लगाने वाली है। यानी एक फोर्स जो है बॉल लगाएगी दीवार के ऊपर, और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दीवार भी क्या करेगी, बॉल के ऊपर फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो हम देख सकते हैं बॉल के लिए। ध्यान सुनना बच्चों, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या देखा कि जो बॉल का नेट चेंज आया है मोमेंटम के अंदर, एक्स डायरेक्शन में आया है, वो हमारा क्या आया, एक्स डायरेक्शन में आया, जो कि हमारा कितना आया, -2p cos 45 डिग्री, जो कि आप इस वाले स्टेप से देख सकते हैं। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब क्या है, जो मोमेंटम में चेंज आया है बॉल के, वो लेफ्ट डायरेक्शन में आया है। माइनस का मतलब है लेफ्ट साइड। इसका मतलब जो बॉल के ऊपर फोर्स लग रही है वो भी किस तरफ लग रही है, लेफ्ट तरफ। यानी जिस तरफ मोमेंटम में चेंज आया उसी तरफ ही बॉल पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, चलो बॉल का तो हमें पता लग गया कि बॉल के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रहा है। यानी जो है दीवार मतलब बॉल ने बॉल के ऊपर फोर्स लगाया किस तरफ, लेफ्ट तरफ। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर बॉल अगर बॉल की तरफ, बॉल पर जो हमारी बॉल है उसके ऊपर लेफ्ट की तरफ फोर्स लग रहा है, तो बॉल ने दीवार के ऊपर कहाँ फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है राइट साइड लगाया होगा। अगर जो हमारी जो हमारे पास बॉल है, एक मिनट इसको रब करके दोबारा लिख लेते हैं। बार बार ये बॉल और ये बॉल हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है ना, लिखना पड़ रहा है, क्योंकि साउंड सेम करते हैं। जैसे अगर मैं कहीं कहीं हो सकता है कोई बच्चों, मैं बोलूँ बॉल, उसको क्या सुनाई दे रहा हो, बॉल। ठीक है, तो इसको लिख ही लेते हैं। एक है हमारे पास बॉल और एक है हमारे पास बॉल। ठीक है, ध्यान सुनना। हमने क्या देखा, जो हमारे पास ये बॉल है इसके मोमेंटम में चेंज आया इतना। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में चेंज आता है मोमेंटम के अंदर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इम्पल्स होता है। ठीक, तो आप देखें ज़रा, तो हमारे जो मोमेंटम में चेंज आया बॉल के, वो माइनस डायरेक्शन यानी माइनस साइन लगा हुआ इसके आगे। ठीक है, एक्स एक्सिस की माइनस डायरेक्शन यानी लेफ्ट साइड चेंज है। इसका मतलब जो हमारी वॉल है, दीवार है, जो हमारी दीवार है उसने बॉल के ऊपर जो हमारी दीवार है उसने बॉल के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाई है। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ये क्या कहता है कि फोर्स जो होती है पेयर्स में ही एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल एंड अपोजिट होती हैं। तो इसका मतलब अगर अगर जो हमारी दीवार है, दीवार ने अगर बॉल के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो बॉल ने दीवार के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है राइट साइड। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि कुछ ऐसी ही बात कर रहा है। तो उसका भी डायग्राम सेम सा ही है, तो आप देख सकते हैं ये रहा डायग्राम। तो इसको थोड़ा सा बना लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास वही सेम केस, एक दीवार है, ये दीवार को थोड़ा कर लेते हैं शेड। ये हमारे पास एक दीवार है, आप देख ही सकते हैं। हम थोड़ा शेड कर लेते हैं ताकि दीवार जैसी लगने लग जाए। इस दीवार का हम नाम रख देते हैं ए और बी। ये हमारे पास दीवार है। अब ये आ गई बॉल, ये हमारा बॉल को दीवार के ऊपर। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो केस हैं। एक तो हमारे पास ये वाला केस है, केस ए, जिसके अंदर जो हमारी बॉल टकराई, जिस डायरेक्शन में आई उसी डायरेक्शन में निकल गई, ठीक है। और एक दूसरा केस है जिसके अंदर 30 डिग्री के एंगल से आई और 30 डिग्री एंगल बनाते हुए निकल गई। तो हमसे जो पहला उसके अंदर पूछा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये ऑफ नहीं है यहाँ पर, ये ऑन है बच्चों, मिस प्रिंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ऑफ नहीं वर्ड है यहाँ पर, ऑन कर लो इसे, यहाँ पे ऑन है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, ठीक है। इन दोनों केस में, केस ए में और केस बी में, केस ए में और केस बी में दीवार पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल, वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक। और दूसरा हमसे पूछा हुआ है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्सेस इम्पार्टेड ऑन द टू बॉल्स, दोनों बॉल्स के थ्रू जो हमारा इम्पल्स लगाया गया है दीवार के ऊपर, उसका रेशियो क्या होगा। देखो बड़ा ही आसान है, निकाल देते हैं इसको। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हम ऊपर कर ही चुके हैं, तो एक बार ये जो हमारा ये वाला फर्स्ट केस है इसको थोड़ा देख लेते हैं। ये वाला पार्ट तो हम पहले भी कर चुके हैं एंगल वाला, ठीक है। तो फर्स्ट केस को थोड़ा सा बना लेते हैं दोबारा से। तो ये हमारा फर्स्ट, वो 1 मिनट को ढंग से बना लेते हैं, टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ये हमारा फर्स्ट केस है, केस ए। अब इसके ऊपर जो है बॉल आई है, टकराई, यू वेलोसिटी से ही चले गई। तो अब मान लेते हैं जो हमारी बॉल है उसका मास है एम, तो हमारा जो मोमेंटम हुआ एम यू मोमेंटम से आई, टक्कर खा के वापिस एम यू मोमेंटम से ही चले गई, एम यू मोमेंटम से आई, एम यू मोमेंटम से ही चले गई। उसमें देखते कोई वर्टिकल कंपोनेंट तो इसमें कुछ है नहीं, तो वर्टिकल कंपोनेंट का कुछ चक्कर करने की जरूरत नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इस वाले केस में, केस ए में, इसको हम नाम देते हैं केस ए, केस ए, इसको हमने नाम दे दिया केस ए। तो केस ए में दे सकते हैं हम कि जो एक्स कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम वो है एम यू, राइट साइड है तो पॉजिटिव है इसके आगे, और जो इनिशियल कंपोनेंट है हमारा मोमेंटम का इन वर्टिकल डायरेक्शन वो है ज़ीरो। आप देख सकते हैं वर्टिकली तो कोई हो नहीं रहा यहाँ पर कंपोनेंट। और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल डायरेक्शन, एक मिनट, हाँ। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे फाइनल मोमेंटम का, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम, वो हमारा क्या है, माइनस एम यू। अब माइनस क्यों लगाया, बिकॉज इनिशियल मोमेंटम हमारा राइट साइड था तो पॉजिटिव लिया, अब फाइनल मोमेंटम जो हमारा लेफ्ट साइड है तो उसको हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। ये वाली बात हम पहले भी कर चुके हैं। और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है फाइनल मोमेंटम का वो क्या है, ज़ीरो, क्यों, फाइनल भी जो हमारा है वो हॉरिजॉन्टली मूव करके जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट तो कुछ है नहीं। तो मोमेंटम में चेंज कितना आया, और ऑब्वियस ही बात आप देख ही सकते हैं वर्टिकल कंपोनेंट जितने भी दोनों ही केस में इनिशियल हो जैसे फाइनल हो, वर्टिकल कंपोनेंट तो कोई है ही नहीं, तो यानी जो भी चेंज आया वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आया है। तो निकाल लेते हैं चेंज इन मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो कितना हो जाएगा, फाइनल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल मोमेंटम, एक मिनट, ये फाइनल कंपोनेंट नहीं आएगा, इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं। हाँ जी, तो जो हमारा मोमेंटम में चेंज आया एक्स डायरेक्शन में, जो हमारा मोमेंटम में चेंज आया एक्स डायरेक्शन में, तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फाइनल मोमेंटम माइनस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल। सिंपली हमने क्या कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में फाइनल माइनस इनिशियल, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स वाला मोमेंटम ले लिया, फाइनल वाला माइनस कर दिया उसमें से इनिशियल वाला। अब फाइनल वाला कितना है, माइनस एम यू, इनिशियल वाला कितना है, एम यू।
दोनों के सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 mu। तो ये हमारा मोमेंटम में चेंज आया है। तो ये बॉल का मोमेंटम में चेंज आया। बच्चों ध्यान से सुनना जरा। तो ये मोमेंटम में कितना चेंज आया, बॉल के मोमेंटम में इतना चेंज आया। और ये नेगेटिव इसके आगे लगा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया था, अगर ये नेगेटिव चेंज, नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट डायरेक्शन, यानी जो बॉल के मोमेंटम में चेंज आया वो लेफ्ट डायरेक्शन में आया। तो इसका मतलब जो बॉल पे फोर्स लग रही है, जो हमारी बॉल है, बॉल जो हमारी बॉल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, यहाँ पर हम देखते हैं इस वाली केस की हम बात कर रहे हैं, केस ए की। तो बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है, लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है। तो इसका मतलब बॉल ने जो फोर्स लगाया है, बॉल ने जो फोर्स लगाया है वो कितना लगाया है भाई, यहाँ सुनना जरा। तो बॉल ने जो फोर्स लगाया वो किस तरफ लगाया है, राइट साइड। ध्यान सुनना। तो बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड लग रही है। क्यों, इसमें नेगेटिव साइन है, तो उसका जो मोमेंटम में चेंज आया वो नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है। नेगेटिव साइन का मतलब है कि जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो लेफ्ट साइड है, और जिस डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज आता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही होती है। तो जो हमारी बॉल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट साइड पर लग रही है। अब हमने एक चीज पढ़ी है, अगर न्यूटन थर्ड लॉ को हम देखें, न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन एक्शन रिएक्शन क्या, इक्वल एंड अपोजिट। तो अगर हमारी बॉल के ऊपर लेफ्ट साइड फोर्स लग रही है तो दीवार के ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही होगी, राइट साइड लग रही होगी, और इक्वल और अपोजिट लग रही होगी। ठीक है, तो अपोजिट तो हमने देख लिया, तो कितनी लग रही होगी, अगर जो हमारी बॉल है उसके ऊपर इतनी फोर्स लग रही है, ठीक है, फोर्स तो खैर नहीं, इतनी तो मोमेंटम हमारा हो जाएगा। तो अगर हमारी बॉल के ऊपर एफ फोर्स लग रही है मान लो, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, अगर जो हमारी बॉल है उसके ऊपर -10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो हमारी जो दीवार है उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, 10 न्यूटन की। अगर हमारी बॉल के ऊपर 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो हमारी दीवार पे कितनी फोर्स लग रही होगी, 20 न्यूटन की। तो ऐसी मैं कुछ बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा चेंज इन मोमेंटम आया। और हम एक चीज़ और जानते हैं, तो जो मोमेंटम में चेंज आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। ठीक, तो जो हमारा मोमेंटम में चेंज आया, ये इम्पल्स निकल गया किसका, बॉल का। ये इम्पल्स निकल गया किसका, बॉल का। और इम्पल्स कितना आया बॉल का, -2 mu। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, तो इम्पल्स के अंदर भी वही हम लगा सकते हैं कि जो इम्पल्स, अगर बॉल का इम्पल्स इतना है तो दीवार का इम्पल्स कितना होगा। अगर बॉल का इम्पल्स इतना है तो दीवार का इम्पल्स क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट। सो इम्पल्स ऑफ बॉल वो कितना आ जाएगा, +2 mu। ये आगे क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो हाँ जी, अब थोड़ा सा है ना ऊपर आ जाते हैं एक बार। एक केस तो हमने कर लिया है, अगले केस पर आते हैं। फिगर को नीचे बना लेते हैं। तो ये फिगर लो बच्चों, नीचे आ गया हमारा ये फिगर। ठीक है, ये बढ़िया है ना, टेक्नोलॉजिया। तो इसको यहाँ हमने बना लिया है। तो चलो बच्चों इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले वाले केस में हमने क्या लिखा बच्चों, ध्यान से सुनना। पहले वाला केस जो हमारा फर्स्ट केस था, इसके अंदर हमसे पूछा कि दीवार के ऊपर फोर्स कहाँ लग रही है। ठीक है, दीवार के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, मोमेंटम में चेंज निकाल लिया। किसके मोमेंटम में चेंज निकाल लिया, बॉल के मोमेंटम में। इसकी मोमेंटम में चेंज निकाल लिया, बॉल के मोमेंटम। मोमेंटम में चेंज आया इतना आया। और हमने क्या देखा, जो हमारा बॉल का मोमेंटम है, जो हमारा बॉल का मोमेंटम है उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन लगा हुआ है। तो माइनस साइन का मतलब है कि जो बॉल के मोमेंटम में चेंज आया है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आया है। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में आया तो जो बॉल के ऊपर फोर्स लग रही है वो भी लेफ्ट साइड लग रही है। अगर बॉल के ऊपर फोर्स लेफ्ट साइड लग रही है तो बॉल ने दीवार के ऊपर किस साइड फोर्स लगाई होगी, राइट साइड लगाई हुई, पहली बात। दूसरी चीज, चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स मोमेंटम के इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग।
जो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम थी वो क्या कहती थी कि जो मोमेंटम होता है हमारा, जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो इम्पल्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो हमारा ये चेंज इन मोमेंटम आया है किसका, बॉल का, जो हमारा बॉल का चेंज इन मोमेंटम आया है वही क्या है, बॉल का, वही हमारा क्या है, बॉल का इम्पल्स है। ठीक, और तीसरी बात हमने क्या बोला था न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग कि जो फोर्स लगती है वो इक्वल एंड अपोजिट लगती है, तो इम्पल्स भी क्या लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट। अगर हमारी जो ये बॉल का मोमेंटम इतना है तो दीवार का मोमेंटम, बॉल का जो चेंज इन मोमेंटम आए इतना, एक मिनट, हाँ दोबारा देखो इसे, मोमेंटम नहीं इम्पल्स, कई बार है ना कन्फ्यूजन सी हो जाती है, कन्फ्यूजन तो नहीं, वर्ड्स इधर उधर हो जाते हैं कई बार बोलते बोलते। हाँ अब देखो बच्चों, तो ये जो हमारा इम्पल्स आया है ये इम्पल्स किसका आया है, बॉल का। अगर बॉल का इम्पल्स इतना है तो दीवार का इम्पल्स क्या होगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट। तो बस ये रहा हमारा इक्वल एंड अपोजिट, किस तरफ, राइट साइड। ठीक है, तो अब आ चलते हैं आगे वाले केस पर। ये वाला केस हमने ऊपर भी कर चुके हैं पहले, तो इसमें हमने क्या देखा था, वर्टिकल में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। हम पहले वाले जो क्वेश्चन हमने देखा था उसके अंदर हमने क्या देखा था कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी चेंज नहीं आता। और हाँ, जो पहले वाला जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी के एंगल हमने लगा रखे हैं, तो एंगल हमारे 45 नहीं है, एंगल इस वाले केस में हमारे पास एंगल कितने हैं, 30 डिग्री का। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। एक मिनट, इसको हम रब कर लेते हैं और एंगल को हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। पुराने वाले डायग्राम है ना, इसी को मैंने यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर दिया था, इसको पर हम सही कर लेते हैं। ये भी 30 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ जी, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हमने क्या देखा कि जो हमारी बॉल है, वो 30 डिग्री एंगल बनाते हुए आ रही है और उतने एंगल बनाते हुए जा रही है। और ये सिमिलर बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन है, किसके अंदर हम देख सकते हैं, अगर हम, ये एक्स डायरेक्शन है, ये हमारी वाई डायरेक्शन है। एक्स डायरेक्शन में जो इनिशियल मोमेंटम है वो हमारा कितना है जरा देखो, ये हमारा इनिशियल चल रहा है, ये हमारा फाइनल, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये हमारा इनिशियल है, ये हमारा इनिशियल है और ये हमारा फाइनल है। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम के अगर मैं कंपोनेंट बनाता हूँ तो हमारा जो इनिशियल मोमेंटम का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आने वाला है वो कितना है, पी कॉस 30, पी कॉस 30। ठीक है, और जो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट आने वाला है वो कितना आने वाला है, माइनस पी साइन 30। ये हमारा इनिशियल मोमेंटम आया वर्टिकल डायरेक्शन में और ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है फाइनल मोमेंटम का, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता है फाइनल मोमेंटम का, वो कितना है भाई हमारा, माइनस पी कॉस 30। अब माइनस पी कॉस 30 क्यों, आप देख ही सकते हैं ये हमारा कहाँ है, लेफ्ट साइड पर है, ये हमारा फाइनल मोमेंटम, ये हमारा एंगल 30। अगर ये पी है, ये हमारा 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये वाला कंपोनेंट पी कॉस 30 डिग्री। तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ है, तो इसके आगे हमने क्या लिखा, माइनस पी कॉस 30 डिग्री। फिर ये हमारा फाइनल मोमेंटम, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, नीचे की तरफ, जो कि क्या होगा अगेन पी साइन 30। तो जो हमारा फाइनल मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट है, जो हमारे फाइनल मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारा क्या आने वाला है, माइनस पी साइन 30 डिग्री। चेंज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं, तो फाइनल हमारा ये रहा, पी कॉस 30 डिग्री माइनस पी कॉस 30 डिग्री। वहीं अगर हम बात करें फाइनल मोमेंटम में चेंज कितना है, फाइनल मोमेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसके अंदर मोमेंटम में चेंज कितना आया, ये मेरा फाइनल रहा, ये मेरा इनिशियल रहा, तो फाइनल में से अगर इनिशियल को माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा चेंज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो पी एफ माइनस पी आई। ठीक, तो माइनस पी साइन 30 माइनस
पी साइन 30। अब इस ब्रैकेट को आप ओपन करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस पी साइन 30 प्लस पी साइन 30। तो ये पहले वाला ही आ गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये इससे ये कट गया, कितना आया 0। पर वहीं अगर हम बात करें तो ये तो कटने वाले नहीं है, तो ये अपने क्या हो जाएंगे, सोल्व करने के पास -2p cos 30 डिग्री, -2p cos 30। और हमने पीछे क्या देखा था कि जो हमारा ये जो क्या कहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u वेलोसिटी से आ रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है वो कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, u वेलोसिटी से आ रहा है, u वेलोसिटी से ही जा रहा है। तो हमारे बच्चों p की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, mu, जो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, mu। तो यहाँ पे p की वैल्यू हम लिख देते हैं, तो px चेंज इन मोमेंटम कितना आया, -2 mu cos 30 डिग्री। तो इस केस में जो बॉल के मोमेंटम में चेंज आया वो आया इतना, जो बॉल के मोमेंटम में चेंज आया वो आया इतना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो इस वाले केस में जो हमारे बॉल के मोमेंटम में चेंज आया है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आया, लेफ्ट डायरेक्शन में आया। तो इसका मतलब जो बॉल पे फोर्स लग रही है, ध्यान सुनना, बॉल पर जो फोर्स लग रही है, यानी दीवार जो है फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। ध्यान सुनना, जो हमारी दीवार है, दीवार वो फोर्स लगा रही है किसके ऊपर, बॉल बॉल बॉल, ठीक है, ध्यान रखना। जो हमारी दीवार है, ये दीवार ए बी जो फोर्स लगा रही है बॉल के ऊपर, वो लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रही है, तो इसी वजह से क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है। तो बच्चे जो हमारे मोमेंटम में चेंज आया है उसके आगे माइनस साइन है। माइनस साइन का मतलब है कि जो हमारी बॉल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही है, बिकॉज लेफ्ट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव आ रहा है। ठीक, अगर बॉल के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो दीवार के ऊपर किस तरफ फोर्स लग रही होगी, ऑब्वियस ही बात है, राइट साइड, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, पहली बात। अब हम एक चीज जानते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग, चेंज इन मोमेंटम को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो इसका मतलब जो हमारे बॉल का इम्पल्स होने वाला है वो कितना होने वाला है, इसके मोमेंट, बॉल के मोमेंटम में जो चेंज आया उसके बराबर। और बॉल के मोमेंटम में चेंज कितना आया है, -2mu cos 30 डिग्री के। सुने जरा, अगर बॉल का मोमेंटम नहीं, मोमेंटम में चेंज तो ये रहा, जो हमारे बॉल का वो आया है, क्या कहते हैं, इम्पल्स, जो हमारे बॉल का इम्पल्स आया है वो कितना आया, इतना है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ बच्चों में एक बार बात, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम में चेंज आता है वही हमारा क्या होता है, इम्पल्स। जो हमारा बॉल का इम्पल्स आया है वो कितना आया, इसके मोमेंटम में चेंज के बराबर, यानी इसके बराबर। अगर बॉल का इम्पल्स इतना है तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दीवार का इम्पल्स कितना होगा, इसके इक्वल एंड अपोजिट। तो दीवार का जो इम्पल्स होगा वो क्या होगा, 2mu cos 30 डिग्री। तो ये हमारा किसका इम्पल्स आ गया, दीवार का, यानी वॉल का। अब हमसे पूछा गया है कि इनका रेशो क्या होगा दोनों ही केस में, एक तो ये वाला केस जो हमने सोल्व करा और एक ऊपर वाला केस। तो पहले वाले केस में जो दीवार का इम्पल्स था वो था 2mu, दूसरे वाले केस में यानी इक्वेशन नंबर 2 में जो दीवार का इम्पल्स था वो कितना था, 2mu cos 30। तो रेशो निकाल लेते हैं। तो ये हमारा केस 1 का इम्पल्स और ये इम्पल्स है हमारे केस 2 का। तो केस 1 में हमारा कितना आया, 2mu, और केस 2 में हमारा मोमेंटम कितना, वो इम्पल्स कितना आया, 2mu cos 30। 2mu से 2mu कट गया, ठीक है। एंड cos 30 हम जानते ही हैं, cos 30 होता है हमारा भाई √3/2। तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा तो कितना आ गया, 2/√3। तो ये हमारे बच्चों क्या आ गया, रेशो आ गया। ये हमारे दोनों केस में रेशो आ गया किसका, इम्पल्स का। ठीक, तो ये जो है हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।